वो थोड़ी बहुत रह जाती है, उन सब चीजों को पहले से वो कवर करके चले। तो क्या होता है वो अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हमारा प्लान क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात होती है कि आपके पास सोर्सेज, आपके पास अच्छे सोर्स हों। तो सोर्सेज के तौर पर अभी के समय में स्प्रिंग बोर्ड से अच्छा कोई विकल्प है नहीं, तो सोर्सेज के तौर पर आपके पास अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा एनसीईआरटी और आरबीएससी को और इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा किसी समय में क्या सोर्स यूज किया जाना चाहिए, प्रत्येक विषय का एक अलग अलग चीजें होती है। मान लो मुझसे कोई पूछता है बिहेवियर के अंदर, तो बिहेवियर में अलग तरीके से बताया जाएगा, योगा एंड स्पोर्ट्स के अंदर तो उसमें अलग तरीके से बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपके पास में एक सही सोर्स होना चाहिए कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। उसके बाद सोर्स के बाद में इसके अंदर चाहिए होती है सेकंड जो हमारा स्टेप होता है उसको अपन कहते हैं एनरिचमेंट। सेकंड जो हमारा स्टेप है उसको अपन क्या कहते हैं, एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब हुआ कि जो सभी लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कह रहे कि भाई बहुत बड़ा कोई हम चेंज ला देंगे, 5-10% का हम एक्स्ट्रा क्या कर लें। जैसे अबाउट द कोर्स के अंदर भी आप जाके देखोगे कि आपको यदि पॉलिटी पढ़नी है तो क्यों ना आप जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं उनको सब एक जगह पर लिख के रख लो, ताकि उसमें से कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट यूज किए जा सकते हैं वो आपको पता रहे। जितनी भी समितियां हैं उन सबको आप एक जगह पर लिख के रख लो। जितने भी फैक्ट्स हैं, जैसे आपको लगेगा पॉलिटी में क्या फैक्ट्स होते हैं, भाई पॉलिटी के अंदर जुडिशरी को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, राजनीतिक अपराधीकरण जो है तो उनको लेकर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन वो एक जगह पर मिलते नहीं है। तो वो एक जगह पर अपन पहले से कलेक्ट कर लें, ये कोई नया काम नहीं कर रहे, बस हम कलेक्शन जो वो चीजों का कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम जो एक साथ जो कलेक्ट कर लें। इसके अलावा लक्ष्मीकांत के अंदर कुछ अच्छे कोटेशन लिखे हुए हैं, चैप्टर वाइज कुछ अच्छे कोटेशन लिखे हुए हैं, इस मुद्दे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था, तो उसका हमारे पास में एक अच्छा कलेक्शन आ जाए। तो ये सारी चीजें जब हमारे पास में रहेंगी तब हमारे, हम कह सकते हैं हमारे नोट्स क्या हो गए, एनरिच हो गए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहेगा, हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में। अब आप हमसे ये उम्मीद मत करना कि हम जो इतनी जल्दी सारे के सारे नए नोट्स बना के आपको सारी चीज अपडेटेड तरीके से दे दें। हम यहाँ पर सोर्सेज के मामले में सिर्फ गाइड करेंगे। दूसरा है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट के मामले में भी हम जो गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। हाँ, यहाँ पर क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, छोटे छोटे काम है, ये हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको हम उपलब्ध करवा सकें। लेकिन फिर वही बात, बड़े कमिटमेंट करना और बाद में पूरे नहीं करना, ये अपना सिद्धांत नहीं है। इसलिए जो है अपन जितने उपलब्ध करवा सकेंगे उतने ही उपलब्ध करवा पाएंगे। तो दूसरा अपना क्या हो गया, पहला क्या हुआ सोर्सेज, दूसरा क्या हुआ एनरिचमेंट। तीसरा जो हमारा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्किल। स्किल का मतलब ये हुआ कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आंसर राइटिंग के अंदर आपने नहीं पढ़ी होंगी, भले कितना ही एनरिचमेंट कर लो, बहुत सारी चीजें बाहर से आएंगी। जैसे योगा एंड स्पोर्ट्स है, उसमें इतने सारे खिलाड़ी हैं कि 100 खिलाड़ी पहले से आपके मान लो नोट्स के अंदर है। कोई टीचर चाहे कि हम सारे उसमें से आ जाएं तो हम 200 लिख देंगे, 300 लिख देंगे, लेकिन वो 301 वहां पूछेगा, उस समय में क्या करना चाहिए। सूर्य मंदिर पर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें क्या कर, ये अब ऐसे थोड़ी है कि हम सूर्य मंदिर के आपको 10 नंबर का कंटेंट लिखवाने लग जाए। ये करने लगेंगे तो फिर नोट्स तो 2000 पेज के होंगे। इसलिए जो है उस समय को कैसे हैंडल किया जाए, ऐसे क्वेश्चन जो कि अपने नोट्स में से नहीं है उसको हैंडल कैसे किया जाए, इस बात की हमारे पास स्किल होनी चाहिए। ये हम चीजों की पहले से प्रैक्टिस करें। देखो अभी इस बार का जो आरएस मेंस था, एक्चुअल में क्या है, यूपीएससी के अंदर हर बार 20 से 30%, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस के अंदर, हर बार 20 से 30%, यानी कि हर बार 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ नोट्स या आउट ऑफ बॉक्स आते हैं। इसलिए यूपीएससी के स्टूडेंट हमेशा जो है इस बात के लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं, शॉक ऑब्जर्वर उनके माइंड में पहले से बना हुआ है। आरएस के स्टूडेंट्स के लिए 2024 वाला जो मेंस था वो एक तरीके से नया था। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि नोट से चीजें ज्यादातर मतलब कुछ चीजें जो बाहर आई, इससे पहले नहीं होता था। तो इसका कारण ये है कि आप मेंटल शो के लिए तैयार नहीं थे। तो वो सारी चीजें, वो स्किल के लेवल पर क्या चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा आंसर राइटिंग के अंदर जो है वो क्या चीजें हो सकती है, तो सबसे पहला एक हो सकता है कि हम प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव करें। दूसरा हो सकता है कि हम आंसर के अंदर फ्रेमिंग को कैसे इंप्रूव करें, कि हम आंसर को फ्रेम कैसे करें, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी के अंदर क्या लिखना है, कंक्लूजन क्या लिखना है, सबसे पहले हम आंसर क्वेश्चन की पहचान कर पाए। तो एक काम होता है प्रेजेंटेशन का, एक काम होता है फ्रेमिंग का, और तीसरा काम होता है कंटेंट एनरिचमेंट का। तो ये सारी चीजें हम जो प्रैक्टिस के थ्रू जो वो सीख पाएंगे। तो पहला स्टेप हमारा सोर्सेज, दूसरा स्टेप हमारा एनरिचमेंट, तीसरा स्टेप हमारा स्किल, और चौथा स्टेप है हमारा प्रैक्टिस। चौथा जो हमारा स्टेप है वो क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में 3 सोर्सेज आपके पास सबसे बढ़िया होते हैं। सबसे बढ़िया तो है आपके पास पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए जाए, क्या आज तक पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी कैसी है, वो आपको यहाँ पर पता लगेगा। लेकिन पीवाईक्यू की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो नया ट्रेंड है वो तो पुराने तक तो था नहीं ना, 2021 तक जो ट्रेंड था वो 2024 में बदल गया ना, इसलिए वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है।
तो पहला काम होता है हम PYQ करें, उसके बाद में है कि हम किसी एक टेस्ट सीरीज को, ऐसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ठीक है। और तीसरा जो हमारा काम है कि हम टॉपर्स कॉपी को देखें। टॉपर्स कॉपी देखने से आपको ये पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, इवन ये भी पता लगता है, इवन आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। मान लो आप टॉप 10 में किसी की कॉपी देखते हो और आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको हमेशा लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं लिख लेता हूँ, वही मेरे, इसका मतलब मेरे तो इससे ज्यादा नंबर आ सकता है ना। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक्चुअल रीजन ये है कि आपने अभी अभी एक टॉपिक पढ़ा है, इसलिए आपको लगता है कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ। वो जो है वो सारे के सारे नोट्स एक साथ पढ़ के गया है, तो उसके लिए वो चीजें उतनी संभव नहीं होती, पर हमें कम से कम कॉन्फिडेंस आता है। तो हमें टॉपर्स कॉपी देखनी चाहिए, उसमें क्या क्या दिक्कत गलत किया और क्या उसने अच्छा किया जिससे कि उसको स्कोर मिला, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। तो सेकंड पार्ट हम जो फोर्थ पार्ट हम वो ले रहे हैं वो क्या, प्रैक्टिस। इन सारी चीजों को कंबाइन करते हुए हम यहाँ पर एक छोटा सा इनिशिएटिव जो लेके आ रहे हैं, जिसकी फीस जो है वो सिर्फ 1 रुपए रखी है। 1 रुपए का कारण ये है कि ऐप के अंदर 0 रुपए का यानी कि फ्री का कोई ऑप्शन नहीं होता। और इसका एक कारण ये है कि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि गाइडेंस जो है वो मेरी तरफ से आपको फ्री जो है उपलब्ध करवाई जा सके। यहाँ पर गाइडेंस का काम है, तो 1 रुपया आप ये मान सकते हो कि वो एक तरीके से फ्री है, लेकिन कोई फ्री को लेकर सीरियस नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले 10 दिन के अंदर जो आप इसको ज्वाइन कर लें। उसके बाद ये जो फीस है, उसके बाद भी वैसे देखा जाए तो 1000 रुपये फीस है, लेकिन आप लोगों के पास जब ऑप्शन है तो पहले 10 दिन के अंदर कर लो, है ना। तो इससे क्या है कि आपको ओवरऑल क्या क्या चीजें हमारी तैयारी के अंदर कमी है, जो गैप कौन कौन से हैं, वो सारे भरने का यहाँ पर जो मौका मिलेगा। एक बार अपन देखते हैं कि हमने इस प्रोग्राम को किस तरीके से शेड्यूल किया है। एक आपके लिए हमने एक टाइम टेबल बना के दिया है, ताकि आपकी प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती रहे, और ये टेस्ट सीरीज भी इसी प्रोग्राम के अंदर जो वो शामिल है। तो आप इसको जो है इसको भी